नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आदरणीय भाइयों और बहनों, अब वो समय आ गया है जब इंतजार सिर्फ इंतजार नहीं रह गया, बल्कि एक परीक्षा बन चुका है। और अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े हैं, तो इस समय आपके मन में जो हलचल चल रही है, वहीं पूरे देश के लाखों पेंशनर्स के दिल की धड़कन बन चुकी है। संगीत, क्योंकि सत्ता की गलियारों से निकलती खबरों ने उम्मीद की ऐसी लहर पैदा कर दी है जिसने वर्षों की थकान के बीच एक नई ऊर्जा भर दी है। चर्चा तेज है कि न्यूनतम पेंशन को 7,500 तक ले जाने और उसके ऊपर महंगाई भत्ता जोड़ने को लेकर गंभीर स्तर पर विचार हुआ है। और यह भी कहा जा रहा है कि शीर्ष स्तर तक मामला पहुंच चुका है। लेकिन असली सवाल वही है जो आप बार बार खुद से पूछ रहे हैं कि क्या सच में तय तारीख से आपके बैंक खाते में बढ़ी हुई राशि दिखाई देगी, या फिर ये भी उन अधूरे वादों की तरह रह जाएगा जिनकी याद आज भी पेंशनर्स के मन में टीस की तरह मौजूद है। पिछले कई महीनों की तस्वीर अगर आप याद करें तो बुजुर्ग पेंशन भोगी सड़कों पर थे, कभी ठंड में, कभी तपती धूप में, लेकिन आवाज धीमी नहीं हुई। नेतृत्व करने वाले प्रमुख चेहरों ने साफ कहा कि ये भीख नहीं, अधिकार की मांग है। और अगर सम्मानजनक जीवन जीने के लिए न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा भी ना मिले तो व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है। इसी दबाव ने इस मुद्दे को एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा में ला खड़ा किया है। सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि मंत्रालयों के बीच बैठकों का दौर चला, कागज आगे बढ़े और एक प्रारूप में पेंशन वृद्धि का प्रस्ताव शामिल किया गया। मगर आप जानते हैं कि कागज से खाते तक की दूरी ही असली दूरी होती है, और यही वो दूरी है जिसने पेंशनर्स को बार बार निराश किया है। सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे तैर रहे हैं। कहीं लिखा जा रहा है कि 7,500 प्लस डीए लगभग तय है, कहीं कहा जा रहा है कि इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सकता है, तो कहीं ये भी चेतावनी दी जा रही है कि अंतिम मुहर लगने तक कुछ भी बदल सकता है। यही विरोधाभास आपके मन में आशा के साथ संशय भी पैदा करता है, क्योंकि पहले भी कई बार बड़ी तारीखों से पहले उम्मीद जगाई गई, बयान आए, संकेत दिए गए, लेकिन आखिरी पल में फैसला टर संगीत गया और पेंशनर्स को फिर से प्रतीक्षा में छोड़ दिया गया। आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधियों ने साफ शब्दों में कहा है कि अब भरोसा सिर्फ बैंक खाते में दिखने वाली राशि पर होगा, भाषण, आश्वासन, प्रेस नोट या पोस्टर पर नहीं। ये बात पेंशनर्स की उस मनोस्थिति को दर्शाती है जहां सालों की प्रतीक्षा ने विश्वास को सतर्क बना दिया है। मांगे भी स्पष्ट रखी गई हैं। न्यूनतम पेंशन 7,500, संगीत, उस पर डीए, बेहतर मेडिकल सुविधा और पुरानी विसंगतियों का समाधान। संगीत, कहा जा रहा है कि इन बिंदुओं पर गंभीर बातचीत हुई है, लेकिन जब तक अंतिम अधिसूचना जारी नहीं होती, तस्वीर संगीत पूरी तरह साफ नहीं मानी जा सकती। आप खुद सोचिए, आज महंगाई जिस स्तर पर है, दवाइयाँ, संगीत महंगी, इलाज महंगा, रोजमर्रा का खर्च बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कम संगीत पेंशन पर गुजारा करना कितना कठिन है। यही वजह है कि ये मुद्दा सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि गरिमा से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। कई जानकार ये भी मानते हैं कि सामाजिक और राजनीतिक दबाव इससे बाद समय चरम पर है, इसलिए सकारात्मक संकेतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पर अनुभव यही सिखाता है कि अंतिम क्षण तक सतर्क रहना जरूरी है। अब सारी नजरें उस तारीख की सुबह पर टिकी हैं जब मोबाइल स्क्रीन पर बैंक संदेश चमकेगा। वही संदेश तय करेगा कि ये लंबे संघर्ष की जीत का दिन है या फिर एक और प्रतीक्षा का अध्याय शुरू होगा। उम्मीद की किरण तेज जरूर दिख रही है, लेकिन इतिहास ने सिखाया है कि उम्मीद के साथ सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि अगर इस बार भी देरी हुई या अधूरा फैसला आया तो असंतोष की चिंगारी फिर से आंदोलन का रूप ले सकती है। देश भर में चर्चा सिर्फ इसी बात की है। व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर बैठकों तक हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या इस बार सच में बदलाव होगा, क्या सालों की आवाज सुनी जाएगी, क्या बुजुर्गों को वो सम्मान मिलेगा जिसके वे हकदार हैं। और साथ ही ये भी डर है कि कहीं ये फिर उम्मीद जगाकर समय निकालने की रणनीति ना हो। यही मिला जुला भाव इस समय हर पेंशनर के मन की सच्चाई है। स्थिति को समझने वाले लोग कहते हैं कि सरकार के भीतर भी अलग अलग मत हैं। कुछ मानते हैं कि अब पेंशन बढ़ोतरी जरूरी हो चुकी है, जबकि कुछ खर्च और नियमों की दलील देते हैं। यही खींचतान तस्वीर को धुंधला बनाती है। बाहर से संकेत सकारात्मक दिखते हैं, अंदर की प्रक्रिया जटिल है। और इसी बीच आंदोलन से जुड़े लोग ये दोहरा रहे हैं कि अब भरोसा सिर्फ परिणाम पर होगा। इस पूरे माहौल में आप जैसे लाखों लोग एक ही बात चाहते हैं, स्पष्टता, सम्मान और भरोसे की वापसी, क्योंकि पेंशन सिर्फ पैसे का विषय नहीं बल्कि जीवन की सुरक्षा से जुड़ा आधार है। अगर इस बार घोषित राशि वास्तव में खाते में आती है तो ये सिर्फ आर्थिक राहत नहीं बल्कि वर्षों के संघर्ष की मान्यता होगी, और अगर नहीं आती तो ये असंतोष को और गहरा कर सकती है। इसलिए आने वाले दिन सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय का इंतजार नहीं बल्कि भरोसे की परीक्षा बन गए हैं। हर दिन में उम्मीद है, हर दिमाग में सवाल है और हर नज़र उस पल पर टिकी है जब सच सामने आएगा, क्योंकि आखिर में फैसला बयान नहीं बल्कि बैंक खाते की एंट्री तय करेगी और वही बताएगी कि ये कहानी उम्मीद संगीत की जीत बनती है या फिर एक और अधूरा अध्याय जुड़ती है।
और आप महसूस कर रहे होंगे कि ये सिर्फ एक खबर नहीं रह गई, बल्कि आपके जीवन की आने वाले समय की दिशा तय करने वाला मोड़ बन चुकी है। क्योंकि जब किसी बुजुर्ग की पेंशन की बात होती है तो वो आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि उसके सम्मान, उसकी दवा, उसके भोजन और उसके आत्मसम्मान का सवाल होता है। यही कारण है कि इस पूरे मुद्दे ने भावनात्मक रूप ले लिया है और हर पेंशनर के दिल में एक साथ उम्मीद और आशंका दोनों चल रही हैं। एक तरफ ये विश्वास जग रहा है कि इस बार ऊपर तक बात पहुंची है, फाइलें सिर्फ घूम नहीं रहीं बल्कि निर्णय की ओर बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ पुराना अनुभव बार बार याद दिला रहा है कि अंतिम क्षण तक कुछ भी बदल सकता है। इसलिए लोग खुश भी हैं और सतर्क भी, क्योंकि आपने खुद कई बार सुना होगा कि बस अब होने ही वाला है, लेकिन फिर वही प्रक्रिया, वही देरी, वही इंतजार। बताया जा रहा है कि जिम्मेदार स्तरों पर यह समझ बढ़ी है कि इतने लंबे समय से चले आ रहे इस मुद्दे को अब अनदेखा करना आसान नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ कुछ लोगों की मांग नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की रोजमर्रा की वास्तविकता से जुड़ा विषय है। जिन घरों में दवाइयों का खर्च पेंशन से ज्यादा हो जाता है, जहां इलाज टालना मजबूरी बन जाता है, वहां 7,500 प्लस डीए जैसी मांग कोई विलासिता नहीं, बल्कि न्यूनतम जीवन सुरक्षा के रूप में देखी जा रही है। यही तर्क आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधि लगातार देते रहे हैं और यही दबाव अब व्यवस्था के सामने साफ दिखाई देने लगा है। सूत्रों के अनुसार एक ऐसा प्रारूप चर्चा में आया जिसमें न्यूनतम पेंशन को सम्मानजनक स्तर तक ले जाने की बात शामिल है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि के बिना इसे अंतिम नहीं कहा जा सकता, मगर हलचल का बढ़ना इस बात का संकेत जरूर देता है कि मामला ठंडे बस्ते में नहीं पड़ा। आपने देखा होगा कि इस बार बातचीत का दायरा सिर्फ रकम तक सीमित नहीं बताया जा रहा, बल्कि डीए को जोड़ने, मेडिकल सुविधाओं को बेहतर करने और पुरानी विसंगतियों को सुलझाने जैसे बिंदु भी चर्चा में हैं। क्योंकि वर्षों से यही शिकायत रही कि मूल राशि कम होने के साथ महंगाई का असर अलग से पड़ता गया और वास्तविक क्रय संगीत शक्ति घटती गई। इसलिए पेंशनर्स का कहना है कि बिना डीए के बढ़ोतरी अधूरी मानी जाएगी। इसी वजह से 7,500 प्लस डीए शब्द लोगों की जुबान पर बस गया है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि संघर्ष का प्रतीक बन चुका है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नियम और प्रक्रियाओं की दलीलें भी सामने रखी जाती हैं। फाइलों का सफर सीधा नहीं होता, कई स्तरों से गुजरना पड़ता है, और यही वो जगह है जहां अक्सर फैसले धीमे पड़ जाते हैं। वे कहते हैं कि अंतिम अधिसूचना से पहले किसी भी खबर को पूर्ण सत्य मान लेना जल्दबाजी होगी। किसी भी यही कारण है कि आंदोलन से जुड़े प्रमुख लोग बार बार दोहरा रहे हैं कि भरोसा सिर्फ खाते में दिखाई देने वाली रकम पर किया जाएगा, क्योंकि शब्दों से ज्यादा वजन परिणाम का होता है। इस बीच देश भर में जो माहौल बना है वो अपने आप में अलग है। व्हाट्सएप ग्रुप्स में संदेश, बैठकों में चर्चा, वीडियो और पोस्ट, हर जगह एक ही विषय। हर व्यक्ति दूसरे से यही पूछ रहा है कि क्या आपके पास कोई पक्की खबर है क्या। ये बेचैनी दिखाती है कि मामला लोगों के दिल के कितना करीब है। कई बुजुर्ग तो तारीख को लेकर दिन गिन रहे हैं, मानो किसी फैसले से उनका भविष्य सीधे जुड़ा हो। और सच भी यही है, क्योंकि बढ़ी हुई पेंशन का मतलब होगा दवा समय पर लेना, बेहतर इलाज कराना, परिवार पर बोझ कम होना और सबसे बढ़कर ये एहसास कि उनकी सेवा और वर्षों की मेहनत की कद्र की गई। साथ ही ये चेतावनी भी हवा में तैर रही है कि अगर फिर सिर्फ आश्वासन मिला और वास्तविक अमल नहीं हुआ तो निराशा और गहरी हो सकती है। आंदोलन से जुड़े लोग पहले ही कह चुके हैं कि अधूरा समाधान स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद आधे कदम से संतोष करना मुश्किल है। यही सख्ती शायद इस मुद्दे को गंभीरता से लेने की एक बड़ी वजह बनी है। सामाजिक दबाव, नैतिक सवाल और बढ़ती महंगाई तीनों मिलकर इसे संवेदनशील विषय बना चुके हैं। अब आप जैसे लाखों पेंशनर्स की नजरें उस निर्णायक क्षण पर टिकी हैं जब सच सामने आएगा। मोबाइल स्क्रीन पर आने वाला छोटा सा बैंक संदेश इस पूरे घटनाक्रम की असली दिशा बताएगा। वही तय करेगा कि ये कहानी संघर्ष की जीत बनती है या फिर एक और अधूरा अध्याय जुड़ती है। और आप महसूस कर रहे होंगे कि ये सिर्फ एक खबर नहीं रह गई, बल्कि आपके जीवन के आने वाले समय की दिशा तय करने वाला मोड़ बन चुकी है। क्योंकि जब किसी बुजुर्ग की पेंशन की बात होती है तो वो आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि उसके सम्मान, उसकी दवा, उसके भोजन और उसके आत्मसम्मान का सवाल होता है। यही कारण है कि इस पूरे मुद्दे ने भावनात्मक रूप ले लिया है और हर पेंशनर के दिल में एक साथ उम्मीद और आशंका दोनों चल रही हैं। एक तरफ ये विश्वास जग रहा है कि इस बार ऊपर तक बात पहुंची है, फाइलें सिर्फ घूम नहीं रहीं बल्कि निर्णय की ओर बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ पुराना अनुभव बार बार याद दिला रहा है कि अंतिम क्षण तक कुछ भी बदल सकता है। इसलिए लोग खुश भी हैं और सतर्क भी, क्योंकि आपने खुद कई बार सुना होगा कि बस अब होने ही वाला है, लेकिन फिर वही प्रक्रिया, वही देरी, वही इंतजार।
बताया जा रहा है कि जिम्मेदार स्तरों पर यह समझ बढ़ी है कि इतने लंबे समय से चले आ रहे इस मुद्दे को अब अनदेखा करना आसान नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ कुछ लोगों की मांग नहीं बल्कि लाखों परिवारों की रोजमर्रा की वास्तविकता से जुड़ा विषय है। जिन घरों में दवाइयों का खर्च पेंशन से ज्यादा हो जाता है, जहां इलाज टालना मजबूरी बन जाता है, वहां 7,500 प्लस डीए जैसी मांग कोई विलासिता नहीं बल्कि न्यूनतम जीवन सुरक्षा के रूप में देखी जा रही है। यही तर्क आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधि लगातार देते रहे हैं और यही दबाव अब व्यवस्था के सामने साफ दिखाई देने लगा है। सूत्रों के अनुसार एक ऐसा प्रारूप चर्चा में आया जिसमें न्यूनतम पेंशन को सम्मानजनक स्तर तक ले जाने की बात शामिल है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि के बिना इसे अंतिम नहीं कहा जा सकता, मगर हलचल का बढ़ना इस बात का संकेत जरूर देता है कि मामला ठंडे बस्ते में नहीं पड़ा। आपने देखा होगा कि इस बार बातचीत का दायरा सिर्फ रकम तक सीमित नहीं बताया जा रहा, बल्कि डीए को जोड़ने, मेडिकल सुविधाओं को बेहतर करने और पुरानी विसंगतियों को सुलझाने जैसे बिंदु भी चर्चा में हैं। क्योंकि वर्षों से यही शिकायत रही कि मूल राशि कम होने के साथ महंगाई का असर अलग से पड़ता गया और वास्तविक क्रय संगीत शक्ति घटती गई। इसलिए पेंशनर्स का कहना है कि बिना डीए के बढ़ोतरी अधूरी मानी जाएगी। इसी वजह से 7,500